बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 10 का जो प्रोज है उसका लेसन नंबर जो 5 है, जिसका कि नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। और इसमें आप 3 स्टोरी हैं। पहली स्टोरी का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरी स्टोरी का नाम है कुर्ग और तीसरी स्टोरी का नाम है टी फ्रॉम आसाम। ये तीनों पार्ट हमने MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं अलग अलग। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो हमारे YouTube चैनल पे जाके सर्च करें यस कोचिंग और वहाँ से देख सकते हैं। आज हम इसी लेसन नंबर 5 की जो 3 स्टोरी हैं, प्रत्येक स्टोरी से एक एक पहला क्वेश्चन हमने लिया है अ बेकर फ्रॉम गोवा से, दूसरा हमने क्वेश्चन लिया है कुर्ग से और तीसरा क्वेश्चन हमने लिखा है टी फ्रॉम आसाम से लिया है। तो ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो कि आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इनको बच्चों आप अच्छी तरीके से तैयार कर लो। और हमारा चैनल जिसका कि नाम है YAS यस कोचिंग, जब आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे, लिखेंगे यस कोचिंग, तो हमारा चैनल आएगा और क्लास 10 की हर लेसन की हम वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। आप इससे अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य रखें। तो देखते हैं सबसे पहले पहला लॉन्ग क्वेश्चन जिसे हमने लिया है किस लेसन से, पहली स्टोरी से, जिसका कि नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा। ओके, आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है हाउ डू यू नो, नो मीन्स जानना, दैट ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। आप कैसे जानते हैं कि जो ब्रेड है ये गोवा की ज़िंदगी का, गोवा लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन किससे लिया गया है? जो लेसन 5 की पहली स्टोरी है जिसका कि नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, उससे लिया गया है। तो आंसर हमने लिखा है ब्रेड मेकिंग इज़ स्टिल पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है जो चीज़ काफ़ी चलन में हो, फेमस हो। इन गोवा, ब्रेड बनाना जो है वो गोवा में काफ़ी पॉपुलर है। आगे लिखा है द पुर्तगीज़, जिनको पुर्तगाली कहते थे, पुर्तगाल के रहने वालों को पुर्तगीज़ कहते थे। तो पहले वे उन लोगों ने ही गोवा में जो है वो ब्रेड बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन काफ़ी पहले वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन ब्रेड बनाने का धंधा आज भी गोवा में चालू है। तो लिखा है द पुर्तगीज़ हैव गॉन अवे, पुर्तगीज़ तो चले गए हैं, पुर्तगाली लोग तो चले गए हैं, बट द ट्रेडिशनल, ये जो ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, बेकर्स रोटी बनाने वाले, एंड दियर फर्नेसेस, FURNACES, फर्नेस का मतलब होता है भट्ठी जिसमें जो है रोटी बनाते हैं। तो पारंपरिक बेकर और भट्टियाँ स्टिल एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है प्रेजेंट होना, इन गोवा, आज भी पारंपरिक बेकर रोटी बनाने वाले और भट्टियाँ गोवा में मौजूद हैं। आगे आप लिखेंगे द मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड द पर्सन्स हु बेक द लोव्स स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा। इसका मतलब है कि जो मिक्सर्स हैं, मोल्डर हैं और पर्सन का मतलब लोग, हु बेक जो बनाते हैं, लोव्स रोटियां, स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा, ये आज भी गोवा में मौजूद हैं। तो ये था पहले क्वेश्चन का पूरा आंसर और ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपके 4 अंक जो है ये बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन आपका है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको हमने प्रोज के लेसन नंबर 5 जिसका कि नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, इसकी जो सेकंड स्टोरी है जिसका कि नाम है सेकंड स्टोरी का कुर्ग। हमने इस स्टोरी के आपको MCQ भी कराए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी कराए हैं।
4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन हमने इसके कराए हैं। आप हमारे चैनल पे जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमने कुर्ग से लिया है। लिखा है व्हिच एरिया इज़ इनहैबिटेड। इनहैबिटेड का मतलब होता है बसा हुआ। बाय अ प्राउड, प्राउड का मतलब गौरवमयी। मार्शियल का मतलब होता है लड़ाकू, बहादुर लोग। रेस, रेस का मतलब वंश। एंड वाइल्ड, वाइल्ड में जंगली। क्रीचर का मतलब जीवधारी। तो क्वेश्चन आपका बनता है कौन सा एरिया गौरवमयी, लड़ाकू, वंशजों के द्वारा और जंगली जानवरों के द्वारा इनहैबिटेड है, मीन्स भरा हुआ है। तो आंसर हमने यहाँ पे लिखा है इसका कुर्ग इज़। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये जो व्हिच एरिया है इसकी जगह पे हमने आंसर लिखते वक्त क्या लिख दिया, कुर्ग लिख दिया। व्हिच एरिया की जगह पर हमने क्या लिखा है, कुर्ग। बाकी इज से लेके यहाँ तक सेम टू सेम उठा के हमने जोड़ दिया है। देखिए कुर्ग के बाद इज़, देखिए इज़ है। इनहैबिटेड, इनहैबिटेड। बाय ए प्राउड मार्शियल, बाय ए प्राउड मार्शियल। रेस, सेम टू सेम। आगे हमने ये इतना जोड़ दिया अपनी तरफ से, ब्यूटीफुल अ वीमन। इसको क्या पढ़ते हैं, वीमन पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, सही उच्चारण वीमन है। देखिए अगर यहाँ पे ई की जगह पर ए हो जाए तो WOMAN का मतलब वूमन। क्या होता है, वूमन। वूमन का मतलब होता है एक औरत, और वीमन का मतलब एक से ज़्यादा औरतें। तो कुर्ग इज़ इनहैबिटेड बाय अ प्राउड मार्शियल रेस, ब्यूटीफुल वीमन। फिर देखिए वही जोड़ दिया, एंड वाइल्ड क्रीचर्स, एंड वाइल्ड क्रीचर्स। कुर्ग जो है वो गौरवमयी लड़ाकू वंशजों के द्वारा, सुंदर औरतों से, एंड वाइल्ड क्रीचर्स और जंगली, क्रीचर का मतलब जीवधारियों से भरा हुआ है। आगे हम लिखेंगे कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। जो कुर्गी लोगों के घर हैं उनमें एक परंपरा है कि हॉस्पिटलिटी है, मतलब छोटे छोटे हॉस्पिटल टाइप के हैं जो ज़रूरत पड़ने पर काम आते हैं। आगे लिखा है देयर आर मैनी टेल्स, टेल्स का मतलब कहानियाँ, ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब बहादुरी। बहुत सी बहादुरी की कहानियाँ हैं। रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब संबंधित, जो संबंधित हैं किससे, टू द पीपुल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों से। इसका मतलब कुर्ग के लोगों की बहुत सी कहानियाँ बहादुरी की हैं। ये जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ये हमने रोज़ के 5वां लेसन ग्लिम्स ऑफ इंडिया की जो तीसरी स्टोरी है टी फ्रॉम आसाम उससे लिया है। क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। उस घटना का क्या रिजल्ट निकला, व्हेन, जब बोधि धर्मा कट ऑफ हिज आईलिड्स। आईलिड्स का मतलब होता है पलकें जो आँख के ऊपर होती हैं। जब बोधि धर्मा ने अपनी पलकें काट दी थीं, अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड। लीजेंड का मतलब होता है पौराणिक कथा। एक भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार जब बोधि धर्मा ने अपनी पलकें काट दी तो उस घटना का क्या रिजल्ट निकला। ये आपका क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आंसर आप लिखेंगे बोधि धर्मा एन एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, बुद्धिस्ट। बोधि धर्मा जो थे वो एक प्राचीन बुद्धिस्ट थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी आईलिड्स काट दी। तो पलकें उन्होंने इसलिए बनाई बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि उन्हें नींद आ जाती थी। ड्यूरिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, ध्यान के दौरान उन्हें नींद आ जाती थी। तो जब उन्होंने आईलिड्स कट किया तो हुआ क्या, देन टी प्लांट ग्रेहू आउट ऑफ हिज आईलिड्स। तो बड़ी अजीब बात, इन पलकों से, आईलिड से चाय के पौधे उगाए। और फिर क्या किया उन्होंने, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन पौधे की पत्तियों को पुट इन हॉट वाटर, उन्होंने गर्म पानी में डाला।
एंड ड्रंक और पिया तो उससे क्या हुआ, वैनिशेड स्लीप, स्लीप का मतलब यहाँ पे है निद्रा, तो उससे उनकी निद्रा मतलब नींद जो है भाग गई। तो ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके प्रोज लेसन नंबर 5 अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया से। पहला क्वेश्चन हमने लिया था बेकर फ्रॉम गोवा से, दूसरा क्वेश्चन हमने लिया था कुर्ग से, और तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है टी फ्रॉम आसाम। यही 3 स्टोरी आपके लेसन नंबर 5 में है। अगर आप इतना देख लेते हैं तो आई होप बोर्ड की एग्ज़ाम में इससे बाहर से क्वेश्चन आपका नहीं होगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें ताकि हर इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंचती रहे।